पुराणों में भविष्यवाणी, कलयुग के अंत तक मनुष्य की उम्र रह जाएगी सिर्फ 20 साल, भगवान विष्णु लेंगे कल की अवतार। पुराणों के अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद पृथ्वी पर पाप का साम्राज्य होगा। ढोंगी और पाखंडी भक्तों और साधुओं का बोलबाला होगा। ढोंगी संतजन धर्म की गलत व्याख्या कर समाज को दिशाहीन कर देंगे। धरती पर मनुष्यों के पाप को धोने वाली गंगा स्वर्ग लौट जाएगी। पुराणों में भविष्यवाणी, कलयुग के अंत तक मनुष्य की उम्र रह जाएगी सिर्फ 20 साल, भगवान विष्णु लेंगे कल की अवतार। पुराणों के अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद पृथ्वी पर पाप का साम्राज्य होगा। ढोंगी और पाखंडी भक्तों और साधुओं का बोलबाला होगा। ढोंगी संतजन धर्म की गलत व्याख्या कर समाज को दिशाहीन कर देंगे। धरती पर मनुष्यों के पाप को धोने वाली गंगा स्वर्ग लौट जाएगी। पुराण में बताया गया है कि चालाक और लालची व्यक्ति को कलयुग में विद्वान माना जाएगा। शास्त्रों और वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। ऐसा कहा जाता है कि ये कलयुग चल रहा है। सनातन धर्म और वेदों में 4 युगों की मान्यता है, जिसके अनुसार सतयुग में स्वयं देवता, किन्नर और गंधर्व धरती पर निवास करते थे। त्रेता युग में श्री राम का जन्म हुआ था। फिर द्वापर युग में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वर्तमान में चल रहे कलयुग का कालखंड सबसे छोटा कहा गया है। माना जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जिसका नाम होगा कल्कि। ऐसा होगा कलयुग। विष्णु पुराण में कलयुग से संबंधित कई जानकारी दी गई है, जिसके अनुसार इस युग में पाप इतना अधिक होगा कि पूरी सृष्टि का ही संतुलन बिगड़ जाएगा। मनुष्य की आयु घटकर 20 वर्ष ही रह जाएगी। कलयुग में लोगों के बाल अल्पायु में ही सफेद होने लगेंगे। पुराण में बताया गया है कि चालाक और लालची व्यक्ति को कलयुग में विद्वान माना जाएगा। शास्त्रों और वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। धर्मगुरु अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करेंगे। पुराणों के अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद पृथ्वी पर पाप का साम्राज्य होगा। ढोंगी और पाखंडी भक्तों और साधुओं का बोलबाला होगा। ढोंगी संतजन धर्म की गलत व्याख्या कर समाज को दिशाहीन कर देंगे। धरती पर मनुष्यों के पाप को धोने वाली गंगा स्वर्ग लौट जाएगी। पुराणों में बद्री केदारनाथ के रूठने का जिक्र मिलता है। भविष्योत्तर पुराण अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दुष्ट कर्म करने वाले होंगे और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। संतजन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर म्लेच्छों के राज्य का विस्तार हो जाएगा। तो वहीं ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री कृष्ण गंगा को बताते हैं कि कलयुग में एक स्वर्ण युग होगा, जिसकी शुरुआत कलयुग के 5000 वर्ष बाद होगी और यह सुनहरा युग अगले 10,000 वर्ष तक चलेगा। श्री वेदव्यास जी के अनुसार सभी युगों में कलयुग श्रेष्ठ। विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनिजनों और ऋषियों के साथ चर्चा करते हुए वेदव्यास जी कहते हैं, सभी युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेता युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है, तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है।
साथियों, ऐसे ही और नई नई कहानी हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को दबा दें। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो नई कहानी में।